वाला बटन है, ये एक नॉर्मल बटन बना हुआ है, ठीक है। मैंने बीटीएन क्लास दी बटन बनाया, बीटीएन डैश वार्निंग मतलब येलो कलर का बटन बन गया, ठीक है। और इसको मैंने टेक्स्ट जो ये जो रेड कलर का टेक्स्ट अंदर लिखा हुआ है ये बाद में आया, वरना इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट येलो वो व्हाइट या ब्लैक बल्कि येलो पे ब्लैक टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा नॉर्मल बटन होता है। अब ये ब्लू वाला बड़ा क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि हमने इस पे क्लास दी हुई है बीटीएन एलजी लार्ज बटन बनाया हुआ है। और ग्रे वाला बटन छोटा क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि हमने इस पे क्लास दी हुई है बटन एसएम स्मॉल बटन बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा ये इसी में हर कलर के जो 8 कलर है, 8 कलर के आप बटन बना सकते हो। पहले बटन क्लास दी जाएगी बीटीएन, फिर कोई भी क्लास दी जा सकती है, बटन प्राइमरी, सेकेंडरी, इन्फो, वार्निंग, सस्टिक, डार्क लाइट, जो जो आपके पास कलर मौजूद है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम नीचे इसके बराबर वाले पे आ जाते हैं। ये देखें, ये है आउटलाइन बटन। बच्चे वो दिखा रहे होते हैं, बाकी आउटलाइन आ रही होती है। तो देखें ये कैसे बने हुए, इनमें भी वो तो ये बटन बनाने के लिए बीटीएन क्लास। अच्छा जब कलर देना हो जब लिख देते आउटलाइन बीटीएन डैश आउटलाइन डैश सक्सेस। तो मतलब क्या है कि ग्रीन कलर का आउटलाइन बटन बना दो, ये देखो। अच्छा सही आउटलाइन की वैसे ही ऐसा हो रहा है। अच्छा बटन ऐसा लिखा हुआ जब स्मॉल बटन आया हुआ इसमें भी। अच्छा ये डेंजर वाले पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो देखें नॉर्मल बटन है। बटन हमने क्लास दी बीटीएन बटन और फिर दे दी बटन ऑन आउटलाइन डेंजर, तो आउटलाइन वाला डेंजर मतलब रेड बटन आ गया। इसी तरीके से नीचे वाला लार्ज बटन है, बस ये ठीक है। सही है। अच्छा ये फिर हमने देखी थी स्पेसिंग। आपको याद हो सीएसएस में 2 तरीके की स्पेसिंग होती थी, पैडिंग और मार्जिन, सही है। तो ये देखें 3 पैराग्राफ बने हुए हैं। सबसे पहले ऊपर वाले पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर देखें मैंने बॉर्डर और बॉर्डर डेंजर दे दिया दिखाने के लिए आपको। PT2 अच्छा पैडिंग और मार्जिन और उसकी जो क्लासेस हैं वो इस तरीके से है। पैडिंग की जैसे PT है, पैडिंग टॉप, सही है। PP है पैडिंग बॉटम, सही है। अच्छा लेफ्ट राइट की जगह आया था यहाँ पे स्टार्ट और एंड, जैसे स्टार्ट के लिए PS है पैडिंग स्टार्ट, और एंड के लिए PE है पैडिंग एंड, सही। ये सारी क्लासेस है। अच्छा हर कोई सी भी क्लासेस हो, PT हो, PB हो, PS हो, PE हो, सबके अंदर 1 से लेके 5 तक की क्लासेस लगती हैं। 1 2 3 4 5, सही है। अब देखिए यहाँ पे दी हुई है PT2, तो PT2 इतना स्पेस है टॉप से, ठीक है। PB4 देखिए बॉटम से ज्यादा है, 4 दी हुई है PB4। PS3 देखें यहाँ से स्टार्ट से दी हुई है 3, और यहाँ पे सबसे ज्यादा है ये है PE5, तो ये पैडिंग। अच्छा याद होगा पैडिंग होती है बॉर्डर के अंदर से, सही है ना। और मार्जिन होती है बॉर्डर के बाहर से, ठीक है। अच्छा भाई इससे नीचे वाले पैराग्राफ पे आयो। अब देखें ये तो हमारा आ गया PT PB PS PE। अब हमने कहा भाई मुझे PT टॉप पर और बॉटम पर, PB बॉटम पर दोनों का सेम पैडिंग चाहिए, जैसे कि 2 चाहिए फॉर एग्जांपल, क्या चाहिए। तो अब मैं PT अलग लिखूं 2 और PB2 अलग लिखूं, उससे बेहतर है कि आप लिख दो PY2। PY2 का क्या है, Y2 यहाँ लिखा हुआ PY, जी। इससे मुराद होता है टॉप और बॉटम दोनों, Y एक्सिस की बात हो रही है, टॉप और बॉटम दोनों एक साथ, तो दोनों जगह सेम जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे स्टार्ट पर और एंड पर यानी कि राइट और लेफ्ट पर सेम चाहिए, तो मैं अलग अलग क्लासेस लिखूं PS5 और PS4 या PE4। इससे बेहतर है कि मैं लिख दूं PX4, मतलब X एक्सिस पर 4, X एक्सिस पर 4। ये देखें राइट और लेफ्ट सेम हो गई, स्टार्ट और एंड पर सेम हो गई। अच्छा जी क्लियर है। और W क्या है, ये विड्थ है जी। अभी पैडिंग और मार्जिन बताने के बाद फिर विड्थ पे आता हूँ, ठीक है। अच्छा भाई देखें ये आपके वहाँ हो गई टॉप की, बॉटम की, स्टार्ट की, एंड की, और अगर सिर्फ टॉप बॉटम पे चाहिए वो भी हो गई, और अगर सिर्फ राइट लेफ्ट पे चाहिए वो भी हो गई। अच्छा अभी इस पे देखें आखिरी वाले पैराग्राफ पे यहाँ सिर्फ लिखा हुआ P4, P4 से मुराद क्या है, चारों तरफ,
जब भी पी वर्ड आएगा ना, अच्छा P4 से मुराद ये नहीं समझेगा 4 लिखा हुआ इसलिए चारों तरफ, अगर यहाँ P3 भी हो तो भी चारों तरफ, ये पी से मुराद होता है चारों तरफ। क्या मुराद होता है? तो वैल्यू किसकी लिखी होती है जी, वैल्यू किसकी लिखी होती है जब मतलब चारों तरफ ही रेफर करना होता है, फिर वैल्यू आगे 3 4 में लिखी होती है। वैल्यू है स्पेसिस की, ये देखो ये 1 से लेके 5 तक है, जब मैं 1 दूंगा ये आखिरी वाले पैराग्राफ को टारगेट करा, आखिरी वाला जो पैराग्राफ है ना इसमें देखें 1 दूंगा तो बिल्कुल कम स्पेस होगा चारों तरफ। सही सही है, अभी दिखा देता हूँ हाथ के हाथ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपका ना। ये देखें आखिरी वाला पैराग्राफ दिख रहा है जी, इतना कम हो गया ना 1 पे, 2 पे इससे ज्यादा हो जाएगा। ये देखें 3 पे इससे ज्यादा था, सही है, 4 पे इससे ज्यादा था जी, और 5 पे सबसे ज्यादा होगा, 5 सबसे एंड है बस। अच्छा देखिए बनी बनाई क्लासेस है, अगर मैं यहाँ 6 दे दूं तो ये बढ़ेगा नहीं बल्कि नॉर्मल पे वो जैसा था वैसा आएगा, क्योंकि P6 कोई क्लास नहीं होती, सही है ना, P6 कोई क्लास नहीं होती, 1 से लेके 5 तक होती है, सही है। तो ये जो 1 2 3 4 5 है, सही है ना, 1 2 3 4 5 है, इससे मुराद क्या है, आपके पास स्पेसिंग कितनी देनी है वो है, और किस किस जगह देनी है वो ये है। P से मुराद चारों तरफ, सही है, P X से मुराद राइट और लेफ्ट दोनों साइड X एक्सिस पर, P Y से मुराद टॉप और बॉटम दोनों तरफ, सही है ना, टॉप बॉटम पर। और अगर एक एक जगह जाइए तो वो तो है ही सिंपल कि टॉप के लिए PT, बॉटम के लिए PB, सही है, राइट के लिए PS मतलब स्टार्ट, पेडिंग स्टार्ट, और आपके लिए राइट के लिए सॉरी लेफ्ट के लिए स्टार्ट और राइट के लिए एंड, पेडिंग एंड, ठीक है। अच्छा यही सारी चीजें यूज होती है मार्जिन के अंदर, सिर्फ P की जगह M आएगा, MT MB MS ME MX MY। अच्छा देखें यहाँ लगा हुआ भी है MX ऑटो, अच्छा ये बताता हूँ MX ऑटो क्यों लगा हुआ है, सही है, MY लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा एक क्लास ऑटो भी होती है, सही, वो बताता हूँ क्या कर रही है, वो ये कर रही है आपके पास, देखें वेन इसकी करिए विथ कम। अच्छा देखें विथ के लिए हमारे पास 4 क्लासेस हैं, W100 W75 W50 और W25। विथ है, क्या है विथ। अब देखें हर तीनों पैराग्राफ की विथ ज्यादा थी लेकिन इसकी विथ कम है, कि मैंने इसकी विथ कितनी कर दी W75 इन वाले पैराग्राफ की, सही है। और फिर मैंने जब इसको 75 कर दी तो आपके पास ये बाय डिफॉल्ट सेंटर में नहीं आता, ठीक है ना, ये बाय डिफॉल्ट देखें इस तरफ आया हुआ होगा आपके पास, ये देखें इस तरफ आया हुआ है, मुझे चाहिए था बिल्कुल सेंटर में, तो मैंने यहाँ पे क्लास दे दी MX, सही है ना, क्या दे दी मैंने MX ऑटो। इसका मुराद क्या है, राइट लेफ्ट से ऑटो मार्जिन ले लो लेकिन कि हर चीज सेंटर में आ जाए। आपके पास इमेज चाहिए हो, कोई कंटेनर सेंटर में चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो तो आप दोगे MX ऑटो, सही है। ये चीज थी, ये आपके पास स्पेसिंग और मार्जिन आ जाता है। विथ मैंने दिखा दी विथ किस तरीके से सेट होती है, विथ की सिर्फ 4 ही क्लासेस हैं, 25 है 50 है 75 और 100 है। अच्छा ये देखें नॉर्मल बटन किस साइज का बनता है, छोटा साइज का, ठीक है। अगर मुझे फुल बटन का साइज बड़ा करना है तो ये देखें नीचे डार्क वाला बटन देखें क्या करा हुआ मैंने, बटन डार्क और विथ 100 दे दी, जब ये ब्लैक वाला जो बटन है फुल पेज पे आ रहा है। ये चीज है, क्लियर है साहब, सही है। ओके जी, यहाँ तक ये चीज हमारी थी, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास पे जाते हैं और आज आप तीनों हो इत्तेफाक से, और अच्छा है हमारे पास, अच्छा आज हमारी आखिरी क्लास है, फिर अब हमारी इंशाल्लाह वेडनेसडे को क्लास है, नेक्स्ट वेडनेसडे को, सही है ना, क्योंकि कल आखिरी क्लासेस होंगी थर्सडे को, तो आप लोगों की तो आज ही यही वेडनेसडे और फ्राइडे से हमारा ऑफ है, फिर हमारा इंशाल्लाह मंडे को भी ऑफ है और फिर वेडनेसडे को होगी हमारी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो मैं एक टॉपिक है मेन टॉपिक, उसको देख लेता हूँ, उसको पढ़ा देता हूँ, उससे फायदा ये होगा कि आप उसकी प्रैक्टिस कर लिएगा
उसके अंदर सारी चीजें यूज करके देख लिएगा, आपको काफी यूजफुल हो जाएगा। आज हम पढ़ लेते हैं ग्रिड सिस्टम। सही सही। अच्छा, ग्रिड सिस्टम यूज करने के लिए सबसे पहले जो क्लास दी जाती है वो दी जाती है कंटेनर। सही है, देखिए मैंने कंटेनर दिया। सर अभी अच्छा, कौन सा टॉपिक है हमारा आज का? ग्रिड। ग्रिड, ओके। है ना, काफी मेन टॉपिक है आपका। मैं इसमें बूटस्ट्रैप लिंक कर देता हूँ। ठीक है भाई, अभी ये मैंने कंटेनर बनाया है। अच्छा, सिंपल बॉर्डर रख के दिखा देता हूँ आपको, अंदाजा हो जाएगा। एक बॉर्डर क्या है, बॉर्डर सिर्फ एक सिंपल सा जैसे नॉर्मल डिव होता है वैसा डिव है। ठीक है जी। अच्छा, इत्तेफाक से मुझे आपको फुल स्क्रीन पे दिखाना होगा, जो आपको स्पेस स्मॉल स्क्रीन पे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा जी, ये देखें बॉर्डर से आपको पता चल गया कंटेनर हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास राइट और लेफ्ट से मार्जिन छोड़कर, स्पेस छोड़कर आपके पास सेंटर में हिस्सा ले लेता है पूरा। तो ये पूरा एक कंटेनर होता है, बट राइट और लेफ्ट से थोड़ा स्पेस छोड़ देता है। दिख रहा है? सही है, सही। तो ये जिनमें कोड दिखाया इसमें आपने ये फुल। अच्छा जी, ये है हमारे पास पुश यहाँ से यहाँ तक ये सबकी भी 100% डिस्प्ले बंदे हमारे पास। ठीक है। अच्छा भाई, ये है हमारे पास कंटेनर लेते हो पुश यहाँ से यहाँ कॉलम, इसका साइज है ना 12 कॉलम। अच्छा जी, ये है हमारे पास जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको छोड़कर, इसको छोड़कर सेंटर वाला ये है हमारे पास 12 कॉलम बनेंगे। ठीक है, इसके अंदर 12 कॉलम। अच्छा जी, ये है हमारे पास ऊपर आप पुश यहाँ से यहाँ तक ये सही है। चाहिए बंधन चाहिए हमारे पास एक, अगर आपको फुल बिट चाहिए। जी बोले जी। नहीं तो यार, आप और किसी को आ रही है साथ वगैरह? नहीं, किसी को नहीं आ रही। नहीं, आपका शायद हो सकता है स्पीकर का इश्यू होगा। हाँ, अच्छा जी, देखें एक, हाँ अब मैंने बता दिया आपको कंटेनर होता है जो कि आपके पास राइट और लेफ्ट से स्पेस छोड़ देता है। आपके पास में तो ओपन है, मुझे एक चाहिए। अच्छा, अब मुझे चाहिए फुल विड्थ। क्या चाहिए? फुल विड्थ चाहिए। तो हमारे पास कंटेनर की तरह एक और क्लास है, 2 क्लास होती है। एक कंटेनर जो कि अभी आपको दिखा दी, थोड़ा सा स्पेस आता है, और अगर आपको फुल विड्थ चाहिए तो आपके पास है कंटेनर फ्लूइड। ठीक, कंटेनर फ्लूइड क्या होगा ये देखें। ये सही है सर। ये देखें जी, ठीक है जी। अच्छा, फुल हो गया, शामिल हो जाता है जी। तो तो लेने के लिए अंदर जो मैं डेटा लिखूंगा उस डेटा को मुझे जो गेट करना है वो मैं करूंगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अच्छा, ये कंटेनर का आउटलाइन जो है ये नजर इसके अंदर कुछ आएगी। कैलकुलेशन की हुई है। अगर मैंने अपने वेबसाइट पर एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाया हुआ है। सही है, देखो जी, जो हम अपेंड कराते हैं ना, अपेंड कराया वो भी बनाया नहीं है, इसके अंदर जो ये नहीं वहाँ पे आ रहा है खत्म कर लो, उसके बाद जावास्क्रिप्ट ये आप चाहो उस तरीके से लिख सकते हो। और अगर आप ये यूज कर रहे हो मोस्ट ऑफ ऑल तो फिर आप ये यूज कर कंटेनर लेना हो तो आप कंटेनर। सर एक लाइन उससे भी जरा लिख के बता देना सर, क्योंकि ये थोड़ा सा वो लग रहा है, एक नई चीज बिल्कुल ही मिल गया और उसमें इतना बारीक सा था सर, वो तो नजर ही नहीं आया, वो तो जब कोड कराए तो पता चला। कोड यूज करना लगाया इसको कमिट कर देते हैं उसको। है, बल्कि आपको इन चीजों का पता है। सही है। वरना मेरा जो तो मैं कहता हूँ कि बंद है और ये अंडर हैंडल के बाद सारी चीजें क्लियर। उसके बाद ये सर्कल कैसे भी आएगा और को समझ में आती है। अब डबल आपके पास नहीं आ रहा टीआर के बाद लगाया ना आपने इसको सिस्टम से। अच्छा, ये क्या चीज है? तो वीडियो प्ले किए काशिफ भाई। अच्छा अच्छा, जी मूवी पे कंटिन्यू करें आप जी।
अरे आप जब तुम म्यूट कर दो, जी जी मैं करता हूँ। मैंने कहा आप म्यूट कर दें अपना सिस्टम, चाहिए ठीक है। अच्छा जी देखें, अब कंटेनर हो या कंटेनर फ्लूइड हो, उसके अंदर कौन सी क्लास बनेगी? रो। जी ठीक है, ये गेट सिस्टम का तरीकेकार है। ठीक है, अच्छा ये भी इतनी ही जगह लेगा जितना आपकी कंटेनर के अंदर, अगर फ्लूइड है तो फुल कंटेनर है तो उसके अंदर रॉ भी फुली बनेगी, अगर कंटेनर नॉर्मल कंटेनर है तो उसके अंदर रॉ भी नॉर्मल ही बनेगी। ठीक है, ठीक। यहाँ भले मैं आपको वहाँ से बॉर्डर रख के दिखा दूँ और साथ में बॉर्डर डेंजर रख के दिखा दूँ ताकि आपको फर्क नजर आ जाएगा कि उसके ग्रिड के अंदर वो बना हुआ है। जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए पहले कौन सा बॉर्डर आ रहा है? ग्रे। सबसे टॉप पे कौन सा आ रहा है? हाँ जी, ग्रे बॉर्डर आ रहा है, उसके अंदर रेड बॉर्डर है। वो कॉलम का बॉर्डर है। नहीं, सबसे ऊपर वाला जो ग्रे वाला बॉर्डर है वो है कंटेनर का, और जो रेड वाला है ये है रो का। जी अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। सही है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, रो बन गई हमारी। सही, अच्छा, अब हम इसके अंदर बनाते हैं अपने कॉलम्स। क्या बनाते हैं? अच्छा पहले मैं नॉर्मल डिव बना के दिखा दूँ आपको। सही है, एक मैंने बनाया डिव, सही है, दूसरा मैंने बनाया डिव। ओहो, तीसरा मैंने बनाया डिव, सही है, और चौथा मैं बना देता हूँ डिव। अब ये देखें, डिव हमेशा हमारे जब भी बनते हैं कैसे बनते हैं, ये देखें डिव ब्लॉक एलिमेंट में चारों अलग अलग आ रहे हैं। मैं तो आपको क्लासेस देके दिखा देता हूँ। क्या है यार मेरे, क्या ऑटो वो से बन हो गया? सही है, तो चल रहा है ना। ये देखें भाई, सारे पूरे फुल 100% ले रहे हैं। जी जी, ये डिवीजन इसकी 100% हो गया, ऐसे क्या है? हाँ, चारों कंटेनर यानी कि एक नॉर्मल तरीके से आ रहा है। अभी आपके पास जो आपने कंटेनर फ्लूइड बनाया था, ग्रो बनाई थी, उसका असल बेनिफिट नहीं हुआ, ग्रिड सिस्टम नहीं बन पाया, चारों डिव अलग अलग होगा। ये तो आपके पास नॉर्मल भी हो जाते। जी समझ में आ रही है बात? अगर मैं नॉर्मल भी लेता तो भी हो जाते, तो अभी उसका काम नहीं हुआ। असल काम अब हम स्टार्ट करेंगे। असल काम क्या मतलब आपके पास, चलें इसको हम पहले चलते हैं बाद में। हमारा क्लास है कॉलम बनाने की। क्या क्लास है? कॉलम, COL। कौन सी? बस अब देखें, जैसे मैं सेव करूंगा वहां पे ये देखें, ये देखें ओके, चारों डिव एक ही रो के अंदर आ रहा है। इन्हें पता है जब हमने कॉलम क्लास दे दी तो ये बस कॉलम बनने हैं, और ग्रिड सिस्टम जो 12 कॉलम से डिवाइड किस तरीके से होगा, चारों को स्पेस मिल गया, इसको भी तो बराबर का स्पेस उन्होंने आपस में डिवाइड कर दिया कि भाई 3 कॉलम चारों ने ले लिए, 3 इसने लिए, 3 इसने लिए, 6, 3 9 और 3 12। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, अब यही चीज आप इसको खुद से कस्टमाइज भी कर सकते हो। अभी तो आपके पास ये है कि हमने ऑटो साइज दिया तो इन्होंने खुद ने ऑटो साइज ले लिया। ठीक है ना, कि मैंने सिर्फ कॉलम दिया तो इन्होंने सबने आपस में डिवाइड कर लिया बराबर का। ठीक है, अब अगर मुझे कम ज्यादा करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पहले वाले कंटेनर का मैं लोगों के लिए जगह बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको एक कॉलम देना है। कितने कॉलम देना है? पहले वाले को एक कॉलम देता हूँ, वो आप कंफ्यूज हो गए, तो पहले इसको एक लिखा हुआ है, इसको 2 कॉलम देता हूँ, तो मैं यहाँ देश लिखता हूँ, कॉल डैश 2। सही है, कॉल डैश जी। इससे क्या होगा? इसको समझा हुआ ये सही है। क्या हुआ, ये जो पहला वाला कॉलम है हमारे पास, उसने 2 कॉलम की जगह ले ली। कितने कॉलम की जगह ले ली? 2 की। पहले ये 3 की जगह लिया हुआ था, जब तीनों ने आपस में बराबर पे डिवाइड किया होता ना, तो 3 मिल लेते, 12 कॉलम डिस्ट्रीब्यूट कर दें 4 में, तो 3 आएंगे ना। हाँ, अब इसको 2 दे दिए, तो अब इन तीनों में 10 डिवाइड हुए में, इन तीनों में ये टोटल 12 का ही होता है सेट। ये 12 का होता है, ग्रिड सिस्टम 12 का कॉलम का होता है। अब देखिए मैं 4 को अलग साइज देने जा रहा हूँ,
तो ये मैंने दे दिया पोल 6। कमेंट करके ना ऊपर लिख दीजिए। ये देखें 4 का मैंने दे दिया 6। अब 4 सबसे बड़ा साइज हो जाएगा आपके पास। ये अच्छा सही। अब देखें 4 का है बाकी साइज साइज। दो हो गए और 6 जो है ना कॉलम वो 4 हाँ। इसमें चलेगी। जी ठीक। अच्छा अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 4 ही सही है, ठीक है। अब 6 दे दिए मैंने इसको। अब देखें इसको तो मैंने 2 दिए हुए थे, पहले वाले को 2 दिए हुए थे खुद से, इसको 6 दे दिए, सही है, तो 8 होगा। अब बीच में जो 4 बचे तो आपस में 2-2 ले लिए। अब मैं चाहता हूँ नहीं भाई 3 को सिर्फ 1 मिले, 3 को सिर्फ 1 मिले, तो फिर 2 को खुद ही 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं पोल के साथ अगर पोल 3 के पास 1 लिख दूं, पोल 1, तो आप देखें ये सबसे छोटा हो जाएगा 3 वाला। अच्छा हम लोग के पास नहीं है। सही है। अभी 2 ऑटोमेटिक पे है, अगर आप 2 को खुद डिफाइन कर दोगे तो अब जैसे 3 ही डिफाइन होंगे, देखें सही है। कॉलम है ना, कॉलम से जी। ये 1 2 3 लिखा है ये वाला, ये तो आपने डेटा मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है ना, वो है पहले हाँ इससे कंफ्यूजन है। नहीं नहीं नाम जहाँ जो कॉलम के अंदर है समझ लिया, डेटा है जो है वो है ये, वो क्लास का नाम है जी। इसमें कॉलम ले लो। हाँ अच्छा अब मैं आपको दिखाऊं इन टोटल कॉलम को आपस में प्लस करेंगे कितने हो रहा है, 2 3 5 5 और 1 6 6 और 6 12, तो ये अब मैं किसी भी एक को एक कॉलम ज्यादा दूंगा ना, देखें डी वाला नीचे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सी को 2 दे देता हूँ, सी को कितना दे दिया 2, तो अब कितने होगा 13, तो देखें आखिरी वाला जो डी वाला है ना 6 वाला वो नीचे आ जाएगा। सही। क्यों? क्योंकि भाई आप 13 पे चलेगा और होती 12 है, कॉलम कितना होता है 12, तो 12 आपने डिवाइड इस तरीके से करवाना है अपने काम के हिसाब से, जो आप उसके अंदर काम करवा रहे हो ना। देखिए ये जो आपका कॉलम के अंदर काम होगा, इधर पूरा पूरा ये जो ए बी सी डी लिखा है इसके अंदर पूरे पूरे सेक्शंस बने हुए होंगे, कंटेनर्स बने हुए होंगे, अलग अलग काम हो रहा होगा। क्या करूं अभी मैं दूंगा कौन से 6 बनाए 4 बनाए जी। हाँ तो वो फिर बाकी स्पेस खाली रहता, ये बोल लो आप, बाकी स्पेस खाली रहता। 2 कॉलम दिए बाकी खाली छोड़ दिया। अब भले आप इसके अंदर कितना भी काम करवाओगे ना, इससे बाहर नहीं निकलेगा, ये जो बॉर्डर है ना आपका इससे बाहर नहीं निकलेगा। फिर ये तो आप उसको वो कर दोगे, अलाइनमेंट चेंज कर दोगे इसकी ना, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। नहीं ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट आपका स्टार्ट वो लेफ्ट से लेता है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेता है जी, स्टार्टिंग पॉइंट से लेता है, ठीक है। अच्छा जी अब दूसरी चीज इसमें और जो सबसे ज्यादा वो है, थोड़ा सा मुझसे समझना है आपने, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने ये दे दिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आता है ग्रिड सिस्टम के अंदर ही समझना होता है, एक होता है हमारा ब्रेक पॉइंट, क्या होता है ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है। ठीक है, जो काम हम मीडिया क्यूरी से करते थे, सही है, ठीक है। जो काम हम मीडिया क्यूरी से करते थे वो अब हम करेंगे ब्रेक पॉइंट से, सही है। सही है जी। तो अब ब्रेक पॉइंट्स हमारे पास क्या होता है, बल्कि मैंने जो मैं CSS के अंदर मीडिया क्यूरीज के अंदर पॉइंट बनवाता हूँ वो भी मैं स्टैंडर्ड पॉइंट बनवाता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे देखिए 5 ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज का, एक्सेल का, सही है, एक होता है लार्ज का LG का,
और एक होता है मीडियम का MD का, एक होता है स्मॉल SM का, और एक होता है एक्स्ट्रा स्मॉल XS का। सही है। अच्छा, ये जो आपको डायरेक्ट कॉल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है XS। चलाना नहीं, अच्छा। ये जो नॉर्मल कॉल लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? XS, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए। सही है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसको स्मॉल स्क्रीन पे लाके। ये एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन से लेके लास्ट तक सेम चलेगा। ये अगर मैं स्क्रीन में भी आपको दिखाऊंगा ना, जब भी ऐसे ही चलेगा। ये देखें भाई, सबसे छोटी स्क्रीन दिखा दी मोबाइल से, 550 पिक्सल से भी कम, उसको भी सेम ही साइज आ रहा है। अच्छा जी, ये आपने से ये कैसे ऑन किया ऊपर का डायमेंशंस? वही F12। अच्छा F12 से स्पेक में आगे। और ये जो यहाँ पे टॉगल होता है डिवाइसेस का, कीबोर्ड वो बना हुआ है लैपटॉप और मोबाइल, उस पर क्लिक करना। सही है। अच्छा, अगर आपको ब्रेक पॉइंट्स याद हो तो वो मैंने खुद से बनवाए थे, और यहाँ पे याद रखिएगा स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, एक्सेल होता है, एक्स्ट्रा लार्ज होता है 1200 पिक्सल से ऊपर के लिए। सही है। अच्छा, LG होता है 992 से लेके 992 से लेके 1199 तक LG लार्ज। किसके लिए होता है? MD होता है मीडियम, 768 मीडियम जी लैपटॉप के लिए। सही। फिर 768 से लेके 550 तक ये होता है स्मॉल SM स्क्रीन के लिए, स्मॉल स्क्रीन के लिए, टैबलेट्स के लिए। और फिर 550 से जो कम होती है वो सारी मोबाइल्स के लिए होती है, वो होती है एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन। सही है। सही है। लगाओ। सही है जी। तो ये कहानी है हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास देखें, जब हम कोई नीचे वाली क्लास लेते हैं ना, जैसे कि कॉल मैंने कहा एक्सेस हम लिखते नहीं है, बूटस्ट्रैप 5 के अंदर एक्सेस लिखा नहीं जाता, एक्स्ट्रा स्मॉल होता है इसका मतलब। ठीक है। तो अब जब मैंने इसके लिए दिए तो यही स्मॉल पे चल रही है, यही मीडियम पे चल रही है, यही लार्ज पे चल रही है, यही एक्स्ट्रा लार्ज पर चल रही है। सही है। अगर मैं यहाँ लिख देता SM, क्या लिख देता? SM। तो SM अपनी मीडियम पे भी चलती, लार्ज पे भी चलती, एक्स्ट्रा लार्ज पे भी चलती, एक्स्ट्रा स्मॉल पे नहीं चलती, अपने छोटे वाली स्क्रीन पे नहीं चलता। सही। जैसे छोटे वाले पे क्या हो जाता? सिंगल सिंगल आ जाता। मैं आपको दिखा देता हूं। कॉल डैश SM डैश। सही। अब ये देखें, ये सारे एक एक लाइन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए नहीं है, ये स्मॉल से लेके उससे ऊपर के लिए है। जब 550 के ऊपर जाएगा ना, जब वाला साइज तकसीम होगा। सॉरी 575 से। ये देखें, ये स्मॉल से करा मैंने यहाँ जो क्लासेस दी हैं, मैंने कहा भाई स्मॉल में 2 में डिवाइड कर दो, 3 में डिवाइड कर दो, 1 में डिवाइड कर दो, 6 में डिवाइड कर दो। एक्स्ट्रा स्मॉल का जिक्र नहीं किया, तो एक्स्ट्रा स्मॉल में क्या होगा, वो अपना बाय डिफॉल्ट वाले पे चले जाएगा। एक पूरा पूरा डिव पूरे के पूरे 12 कॉलम लेगा। ठीक है। अब इसमें होता क्या है ये समझिएगा। देखिए, हम वैसे तो मोबाइल फर्स्ट अप्रोच से चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ हमें कार्ड्स बनाने, क्या बनाना है? कार्ड्स। ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है हमारे, हम कार्ड्स बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं तो हर ब्रेक पॉइंट समझाने के लिए काफी सारे अलग अलग कार्ड बनाऊंगा, वरना आपके पास सेम स्क्रीन पे मिलते जुलते कार्ड भी होते हैं। सही है ना। मैं अलग अलग अभी इसके अंदर सिर्फ कुछ डेटा नहीं रख रहा, ABCDEF रख दिया। ठीक है भाई। अब मैं चाह रहा हूँ मोबाइल स्क्रीन पर ना, सही है, मोबाइल स्क्रीन पर एक एक शो हो, मोबाइल स्क्रीन पर एक एक शो हो। सही है। अच्छा, स्मॉल स्क्रीन पर ना, देखिए मोबाइल स्क्रीन पर क्या हो, एक एक कार्ड शो हो। तो ये बिल्कुल सही बना हुआ है। आप कुछ भी नहीं लिखो, अगर आप चाहो तो क्लास आप इस तरीके से दे सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि पहले मैं दे ही देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ। इसको यहाँ से मैं कॉल SM हटा देता हूँ, और ब्रेक पॉइंट क्या रखना पड़ेगा,
मैं हर एक को 2-2 साइज दे देता हूँ, 2-2 कॉलम दे रहा हूँ, सही है। जब 6 है 2-2 डिवाइड कर दूं, स्मॉल पर क्या रखना है, एक्स्ट्रा स्मॉल पर एक एक रखना है, तो मैं सबको पूरे कॉलम दे देता हूँ, कितने 12-12, अच्छा कॉल 12, सही है। तो ये देखें जैसा था वैसे ही आएगा, बाय डिफॉल्ट भी ऐसा ही आ रहा होता है और अभी भी ऐसे ही आएगा, सही। 6 के 6 अलग अलग आ रहे हैं नजर, मतलब इसके अंदर कोई भी डेटा होता, कार्ड होता, कुछ भी होता, मैं चाह रहा हूँ मोबाइल स्क्रीन पर, जाहिर सी बात है स्क्रीन की विड्थ छोटी होती है, तो हर लाइन में एक एक आए, हर रो में अलग अलग एक एक आए, क्लियर है। सही है। लेकिन अगर स्मॉल स्क्रीन है, मतलब टैबलेट की स्क्रीन है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक स्क्रीन में 2 आए, एक रो में क्या है, 2 एक रो में 2 आए, नहीं चलता नहीं है बेटा, चलता नहीं है, रहने दो, सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखें दूसरी क्लासेस भी दी जा सकती है इसमें, और देते हैं ग्रिड सिस्टम में हम इस तरीके से कि एक स्मॉल के लिए दे दी मैंने, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए, सॉरी कॉल डायरेक्ट वाली कॉल किसके लिए होती है, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए, फिर मैंने दिया स्पेस, अब मैं दूसरी कॉल दे रहा हूँ किसके लिए, एसएम के लिए, स्मॉल के लिए। तो यहाँ मैं कॉलम कितने डिवाइड कर रहा हूँ, 6 से मुराद कितने कि एक रो में 2-2 आएंगे, क्यों, क्योंकि देखें 6-12, तो ए भी एक कॉलम में आएंगे, फिर 6 फिर 12, तो सी डी एक रो में आएंगे, ई और एफ एक रो में आएंगे, यानी कि 3 रोज बनेंगी। ये अच्छा देखिए जी, 575 के बाद 3 रोज बनेंगी, ये देखिए, सही है। ठीक है। स्मॉल स्क्रीन पर, एक्स्ट्रा स्मॉल पर एक एक बन रही है, 6 रोज बन रही है, यानी कि हर एक अलग अलग रो में आएगा, इसमें एक रो में 2 आएंगे स्मॉल में, सही सही है। अच्छा भाई मैं कह रहा हूँ मीडियम जब आए ना, मीडियम साइज, तो एक में 3 आए, एक रो में कितने आए, 3 है जी। तो अब मैं दोबारा एक और क्लास दे रहा हूँ, स्पेस देंगे कॉल, और मैं दे रहा हूँ ब्रेक पॉइंट एमडी, मीडियम के लिए, किसके लिए, मीडियम के लिए, डिवाइड। अच्छा जी, अब मुझे एक लाइन में एक रो में 3 लाने, तो हर एक को कितने कितने कॉलम दूं, हर एक लाइन में मुझे एक रो के अंदर, देखिए ये टोटल 6 है, एक रो में 3, एक रो में 3 चाहिए, फोल्ड करेंगे। अच्छा इसका सिंपल सा तरीका ये होता है, 12 को डिवाइड कर दो जितने चाहिए उससे, मैंने कहा मुझे 3 चाहिए, तो 12 को डिवाइड कर दो 3 से, तो जब 3 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 4, सही है। क्या? अब ये देखें, जब हम मीडियम स्क्रीन पे आएंगे तो ये 2 की जगह 3 हो जाएंगे एक एक रो में, ये देखें 768 के बाद, ये देखें, सही है। सर ये जरा दोबारा समझा दें मुझे, दोबारा से। देखिए ये मैंने कहा स्मॉल के लिए 6 ले लिए थे, सही है। 6 से मुराद क्या था कि एक रो में 2 आए, क्योंकि 12 कॉलम है ना, 6 और 6 12 होगा। लेकिन मैंने कहा मुझे मैं जरा एक मिनट, ये लाइन ए को पहले समझते हैं ना, मैं जरा 1 बाय 1, क्योंकि आप सारों को एक साथ चला रहे हैं ना, जरा कोड खोलिएगा। ए के अंदर जो है हमने कॉलम स्मॉल 6 लिखा है ना, पहले कॉलम 12 है, बॉर्डर के बाद कॉलम 12, फिर कॉलम SM 6, तो मतलब ये कि 6 की जगह ले गई है, आधे की, हाँ स्मॉल में आधे की जगह लेगा, ठीक है। उसके बाद आपने लिख दिया कॉलम में मीडियम 4, मीडियम 4, इसका क्या मतलब हुआ कि वो उसको तीसरा हिस्सा लेगा पूरी रो का, पूरी रॉ का। अच्छा 12 कॉलम है ना, तो उसका अच्छा, वो क्या पहले, तो तीसरा हिस्सा हुआ ना, तो अच्छा, तो वो पहला वो कॉलम 6 जो है वो कॉलम की स्पेस है और वो रॉ की स्पेस है, ऐसे? ये सब कॉलम की स्पेस है, ये सब कॉलम की स्पेस है। अभी सिर्फ एक को देखें, ए को, ये सब कॉलम की स्पेस है, बस स्क्रीन ब्रेक हो रही है। ये मीडियम के लिए तीसरा हिस्सा लेगा, स्मॉल के लिए आधा लेगा, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए फुल लेगा, ये बात हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल और मीडियम ऐसे चल रहा है ये। जी जी वो नहीं, 12 के बाद ये जो आपने फ्लो बताया ना, ये स्मॉल मीडियम
एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम और लार्ज जैसे। भैया ग्रिड से 12 कॉलम्स होता है। ग्रिड सिस्टम है 12 कॉलम्स और फिर डिवाइडेड अकॉर्डिंगली। अच्छा ये तो आपके पास अच्छा काशी यहाँ पे लिखने से मुराद, अगर आप समझने के लिए लिख रहे हो वो चीज अलग है। यहाँ पर हर सिनेरियो में हमारे पास यही केस नहीं होगा। अभी देखिए हमारे पास हम कार्ड वगैरह में काट के उससे लेके चल रहे हैं, तो हम हर कॉलम की जो डिवाइड कर रहे हैं बराबर कर रहे हैं सबको। सही है। आपके पास कम ज्यादा भी होंगे। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊं, अगर मैं आपको ये टास्क दूंगा, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी दिखा दे किसी वेबसाइट में कहाँ ये यूज हो रहा है, तो ये आपके बाद आप देखोगे जी, वो भी करके देखेंगे। ये देखिए भाई, यहाँ पे एक्सपीरियंस टीचर, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, टाइम कंज्यूमिंग और डिस्कवर कोर्सेज, ठीक है, 4 बने हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल ये 12 कॉलम को डिवाइड किया हुआ है। किस तरीके से डिवाइड किया होगा? अच्छा अभी इसको वैसे ज्यादा दिए हैं, पर हम इस तरीके से लेके चल लेते हैं कि भाई लार्ज स्क्रीन के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, सबको बराबर का डिवाइड किया हुआ है। मतलब 4-4 कॉलम दिए हुए, 4 इसको, 4 इसको, 4 नहीं सॉरी 3-3, 3 इसको, 3 इसको, 3 इसको, 3 इसको, 12 होगा। तो अब मैं इसको छोटी स्क्रीन पे लेके आता हूँ। इसी बात एक चल रहा है मेरा नाम। अच्छा खैर ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैं साथ साथ उस पर भी चेक पॉइंट नहीं देता, तो अभी अपने से लार्ज स्क्रीन पे वही चलता रहेगा। यानी कि अगर मैं अभी आगे कोई ब्रेक पॉइंट नहीं देता मीडियम के बाद, तो क्या होगा आपके पास लास्ट पे भी यही चलेगा। सही है। और एक्स्ट्रा लास्ट पर भी यही चलेगा। ऐसा ही है। हाँ जी आवाज आ रही है? ठीक है। अगर मैं कोई और दूसरा ब्रेक पॉइंट नहीं देता तो आपके पास लार्ज पे भी और एक्स्ट्रा लार्ज पे भी यही ब्रेक पॉइंट चलेगा। सही जी। ठीक है। अब मुझे लेकिन कोई दूसरा ब्रेक पॉइंट लाइन में कितना चाहिए? 4। अभी 3 आ रहे हैं ना। अब मैं दे रहा हूं कॉल LG। सही है। अब मुझे बताया जब मुझे 4 चाहिए तो मुझे एक को कितने कॉलम देने होंगे? भाई मुझे ABCD एक ही रो में चाहिए, तो फिर मुझे ABCD कितने कॉलम? ABCD एक ही रो में चाहिए, तो आप ये ABCD तो 4 है ना, तो इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे ना। जी गुड, ये हो गया 3। सही। तो अभी ये आपके पास लार्ज स्क्रीन पे आगे देखें 3 की क्या होंगे? 4 होंगे। अभी तक सिर्फ ABC एक रो में है ना, लार्ज पर DB ऊपर आएगा। लार्ज कभी स्टार्ट होगी 992 के बाद। अच्छा ये देखें, ये चीज होता है। अच्छा अब ये देखें जब लार्ज दे दिया, अगर मैं एक्स्ट्रा लार्ज नहीं देता तो एक्स्ट्रा लार्ज पे भी यही चलेगी, यानी कि 1200 पिक्सल के बाद भी यही साइज चलेगा। सही है। ये देखें वही चल रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि भाई 1200 पिक्सल लार्ज स्क्रीन पर, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पर क्या हो आपके पास पूरे के 6 के 6 की उसमें आ जाए। सही है।
तो मैं यह दे सकता हूँ, दोबारा एक और कोई क्लास देता हूँ और एक्सेल देता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज। और अच्छा मुझे 6 चाहिए, तो कितने कितने कॉलम दे देंगे? हाँ भाई, अब आपको क्या चाहिए? ए बी सी डी ई एफ 6 के 6 कॉलम एक ही रो में चाहिए। 6 के 6 चाहिए तो 2-2 दे देंगे। जी सर, दो दे देंगे, गोल्ड हो गया। ये चीज है हमारा गेट सिस्टम। अभी ये देखो, जैसे रिफ्रेश होगी स्क्रीन सही है नहीं, अभी तो हम लार्ज पर हैं तो 4 नजर आ रहा है। जैसे एक्स्ट्रा लार्ज पे आऊंगा मतलब 1200 के बाद, तो 6 पे 6 की लाइन में आएगी। ये होता है गेट सिस्टम कि अच्छा जरूरी है आप हर स्क्रीन हर साइज पे स्क्रीन को ब्रेक करो। यहाँ पे मुझे आपको हर ब्रेक पॉइंट सुनाया था जब भी मैंने हर स्क्रीन ब्रेक की है कि फुल स्क्रीन पर सर वैसे सर हम तो ये लार्ज पर 6 आएंगे, जब भी डिजाइन करें तो यही चीज लगा तो 4 आएंगे। ये देखें रिस्पॉन्सिव हो रही है वेबसाइट, ठीक है। और मीडियम पे 3 आएंगे। ये सर मैं कह रहा हूँ तकरीबन हर वेबसाइट इसी तरह ब्रेक होती है ना, क्या मतलब चीज? इन्हीं चीजों पे ब्रेक होती है ना, जैसे हाँ, mobile गेट पे। सिस्टम तो आपको लगेगा ना बोर्ड स्टेप में। तो मैं कह रहा हूँ ये यही चीज हम मतलब अप्लाई जी, कर जी। दिया करें ना वैसे तो हर एक में ही। जी जी, कोई टैबलेट नहीं पे मतलब देखेगा, ये कोई मोबाइल पे भी देखेगा, कोई जी। कंप्यूटर पे इस पे जैसे देखेगा। होता ये है, मैं ये बताने का हाँ नहीं, लेकिन सिर्फ बताने का मतलब ये है कि ब्रेक तो और पॉइंट होती है, लेकिन इस तरीके ब्रेक नहीं करनी होती कि जरूरी है मोबाइल पे एक ही रखना है, हो सकता है मोबाइल पे 2 ही रखने हो, सही। और ये जरूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा लार्ज पे 6 रखने हो, 6 कार्ड बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हो सकता है एक्स्ट्रा लार्ज और लार्ज पे 4 ही रखने हो, दोनों। अच्छा, ये दो जो ब्रेक पॉइंट सेम काम भी तो हो सकता है ना। अच्छा सर, ये जरा कोड खोलें, उसमें आपने जो ये एक्स्ट्रा स्मॉल वो जो स्मॉल मीडियम ऐसे रखे हुए हैं, वो जो ये जो आपने बताया स्मॉल, तो ये जब आप स्मॉल से मुराद ये है कि स्मॉल साइज का कोई डिवाइस खुलेगी ऐसे जी जी जी, स्मॉल स्क्रीन पर उसमें डिवीजन हो जाएगी, और मीडियम साइज की डिवाइस खुलेगी तो वो इस तरीके से डिवीजन हो जाएगी ऐसे। जी जी, ऐसा ही है। नहीं तो ये हम ऑटो रिस्पॉन्सिव में ये सेट नहीं हो सकता, ये हमें एलोकेट करना पड़ता है। नहीं, लोकेट करना पड़ता है ना, ऑटो रिस्पॉन्स में तो आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी ना चीजें। क्या मतलब, समझा नहीं। हम्म, हाँ जी 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 जी, मतलब वो लंबा हो जाएगा कोड फिर। असल में नहीं, कोई कंटेनर तो एक ही बनेगा ना अपना काशिफ। जी, हाँ, एक ही कंटेनर मिलेगा ना। तो लिखने का तरीके की अगर आप बात कर रहे हो वो आप कर सकते हो कि भाई आपने यहाँ पे आपने इसको अलग उसमें वो कर, हाँ भाई ये चीज आप कर सकते हो, पर आपकी क्लास तो एक ही लाइन में आप लिख रहे होते हो ना। मीडियम पूरी एक तरीके की। जी हाँ, एक ही चलेगा। पांच जी जी, तो ये 12 वाला जो है 12 कॉलम वाला, वो किस सिनेरियो में चलेगा? एक्स्ट्रा स्मॉल में। एक्स्ट्रा स्मॉल पर। ठीक सही है। ठीक, एक्स्ट्रा स्मॉल को लिखते नहीं है, एक्स एक्स। हाँ, बूटस्ट्रैप 5 में एक्सेस खत्म कर दिया, डायरेक्ट देते हैं। ठीक ठीक। अच्छा, मैं आपको ये दिखा रहा था, ये देखें भाई इन्होंने 4 सेक्शन बनाए हुए हैं। अब ये देखें, ये देखो इन्होंने किस तरीके से, इन्होंने हर स्क्रीन पे डिवाइड नहीं किया हुआ, इन्होंने कुछ कुछ स्क्रीन पे डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि भाई एक्स्ट्रा लार्ज पे भी 4 नजर आएंगे, सही है, और लार्ज पे भी 4 ही आएंगे। पहले मैं आपको एक्स्ट्रा असल में ये स्लाइड्स हैं, ये बैनर स्लाइड बैनर चल रहे हैं। से ज्यादा पे हूँ मैं। नहीं, स्लाइड बैनर की बात नहीं कर रहा मैं, नीचे वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये जो सेक्शन है एक्सपीरियंस टीचर्स वाले। अब ये देखें, ये एक्स्ट्रा लार्ज पे भी यही है और लार्ज पे भी सेम। ये इनकी कोड में कोताही है ऐसे। सही है। नहीं नहीं, तो
असल में रिस्पॉन्सिव के ऊपर आपके पास जरूरी नहीं है ना कि आप हर स्क्रीन पे ब्रेक करो, सही। इन्होंने मीडियम के लिए क्या किया हुआ है, मीडियम के लिए इन्होंने ये 3 ऊपर रखे हुए, इसको अलग कर दिया नीचे, अच्छा सही है। अभी दिखा देता हूँ आपको, ये देखें। तो इन्होंने मतलब किया, पहले चारों को 3-3 कॉलम दिए हुए थे, जब भी 4 आए ना, 3, 6, 9, 12। अब इन्होंने क्या किया, जब इस मीडियम स्क्रीन पर आए तो इन्होंने इसको दे दिए 4-4, सबको क्या दे दिए 4-4। जब 4-4 दिए तो 4, 8, 12, और 12 के बाद जाहिर सी बात है चौथा नीचे आएगा। याद है जब मैंने वो 13 एक भी कॉलम ज्यादा दे दोगे तो नीचे आ जाता है। तो यहाँ ये चीज यूज की हुई है इन्होंने, अच्छा सही है। अच्छा अब देखें, मीडियम पे भी यही चला रहा है, आई थिंक स्मॉल पे भी यही चला रहे होंगे। नहीं, स्मॉल पे और एक्स्ट्रा स्मॉल पे इन्होंने क्या कर दिया, वही 12-12 वाला कर दिया कि हर एक सेक्शन 12 कॉलम ले रहा है, मतलब पूरी विड्थ ले रहा है। जो हमने एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए किया था, इन्होंने स्मॉल पे भी वही रखा है और एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी सेम चीज रखी है, ठीक, सही। ये चीज बताए। और मीडियम पे सिर्फ इन्होंने क्या किया कि 4-4 कर दिया और एक को नीचे जाने दिया, वो जाहिर सी बात है खुद ही नीचे चला जाएगा। ये देखें, आई समझ गया जी। ये पूरा अब देखेंगे इसमें से आपको एक चीज, जी बोले, देखें भाई, जी मल्टीपल, ये एक पेज के अंदर 10 कंटेनर भी हो सकते हैं, सही है। ये चीज है, ठीक है जी। यहां तक कोई सवाल नहीं, इन्फो चैनल का पता नहीं कितने, बहुत सारे अनगिनत हो सकते हैं। हाँ, ये ब्लू वाला सेक्शन कंटेनर है, जी ये कॉलम है जी। हाँ, अच्छा ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, आई थिंक इधर गेट सिस्टम यूज नहीं हुआ, ये बूट उस पर बनी हुई है, टेस्ट बनी हुई साइड, सही। हाँ, ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है। ये प्रैक्टिस से ही आएगा मेरे ख्याल में। आपके ऊपर है, आप कंटेनर बनाना चाहो, वैसे हर चीज कंटेनर में बना रहे होते हैं हम बूट स्ट्रैप के अंदर, तो सही है, कंटेनर में बनती है जी। इसको अच्छे से आपने देखना है। जब नहीं, वैसे तो बस इसके अंदर डेटा रख के दिखाया जाएगा, बाकी हर चीज कंटेनर बना लेते हैं हम, उसके अंदर रखते हैं, जरूरी नहीं है ग्रिड सिस्टम यूज करें, पर कंटेनर बना देते हैं, सही है सही है जी, ठीक है जी। फिर सही, हाँ नहीं, इसे आप कार्ड के अंदर देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। जी बताया था ना, ट्रैवल होगा। जी ग्रिड सिस्टम तो हर जगह यूज हो सकता है आपका, जी ठीक है जी। नहीं देखें, सिर्फ ई कॉमर्स से ताल्लुक नहीं है, ग्रिड सिस्टम कहीं पर भी यूज हो सकता है, किसी भी चीज की एप्लीकेशन हो, सिर्फ आपके पास इंफॉर्मेटिव वेबसाइट हो, किसी इंस्टीट्यूट की हो, कुछ भी हो, ये लेआउट सेट करने के लिए यूज होता है, सही है जी। ठीक, बाकी इंशाल्लाह फिर हमारी अब जो क्लासेस होंगी नेक्स्ट वेडनेसडे से होंगी, ईद के बाद से ना। ठीक है जी। एडवांस में ईद मुबारक आप लोगों को, फिर इंशाल्लाह ईद के बाद मुलाकात होती है। आपको भी खैर मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो जी।
सबको। ओके जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।